जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि डीएलएड एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। रिगार्डिंग फॉर्म एप्लीकेशन आवेदन शुरू हो चुका था। आइए जानते हैं कैसे अपने मोबाइल से साइन अप करें, मोबाइल से फॉर्म को कैसे भरें। पहले तो आपको DLED.com पे जाना है, उसके बाद अप्लाई करना है, उसके बाद ये अपना नाम पहले, उसके बाद सेकेंड में कंफर्म नाम लिखना है, उसके बाद मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी डालना है। उसके बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उसको ओटीपी को डाल के फिर उसके बाद सबमिट करना है। आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो जी हाँ, उसके बाद रजिस्टर्ड करने के बाद आपके सेव हो जाएगा पासवर्ड, और उसके बाद ये पर्सनल डिटेल्स आपको भरना है नेक्स्ट में। उसके बाद BSEB यूनिक आईडी खोज रहा था। आपको बता दें कि यूनिक आईडी किसी में दिया जाता है या नहीं दिया जाता, तो आपको भरने का कोई जरूरत आवश्यकता नहीं है। उसके बाद सेलेक्ट अपना डिस्ट्रिक्ट कर ले, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। उसके बाद आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार के, आप बिहार के निवासी है तो यस करेंगे, अगर नहीं तो नो करेंगे। यस करेंगे तो उसमें सर्टिफिकेट डालेंगे। उसके बाद अपना फादर नेम डालिएगा, डी इंटर फादर नेम सारा कैपिटल में आएगा। उसके बाद मदर नेम डालना है, फिर से अपनी माता का नाम डालना, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है 500 KB। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद जी हाँ, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपना डालेंगे, जो भी आपका अपना डेट ऑफ बर्थ है। तो पहले सबसे पहले आएगा आपका ईयर, उसके बाद मंथ और उसके बाद डेट आएगा। कुछ इस प्रकार आपके सामने शो करेगा। तो पहले आपको ईयर में चूज करना है, उसके बाद मंथ में, उसके बाद डेट में सेलेक्ट करेंगे। इतना करने के बाद फिर से री एंटर आपका बर्थ डेट डालेंगे सेकेंड में। ये हो जाने के बाद उसके बाद फिर आगे बढ़ने के बाद डेट ऑफ बर्थ फिर से री इंटर करना होगा आपको। उसके बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जी हाँ, उसका डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप अपना नेशनैलिटी डालेंगे, इंडियन तो इंडियन डालेंगे। और उसके बाद अपना जेंडर डालेंगे, मेल या फीमेल है तो फीमेल डालेंगे। री एंटर दोनों दो बार डालना है, सब दो बार डालना है। और अपना कैटेगरी ओबीसी है तो ओबीसी डालेंगे, एबीसी है तो एबीसी, और जनरल से है तो जनरल डालेंगे। ईबीसी वाले अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, या SC/SC वाले को भी अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। जी हाँ, तो आपको बता दें, डू यू बिलोंग टू डिफरेंट एबिलिटी कैटेगरी, तो आप जी हाँ, उसके बाद आप एक्स सर्विसमैन के लड़के हैं, यस है तो यस, नो है तो नो डालेंगे, दो बार डालना है। यू हैव स्टडी उर्दू में आप पढ़े हुए हैं तो यस डालेंगे, नो तो नो डालेंगे करेंगे। उसके बाद अपना फैकल्टी चुन लेना है, साइंस है तो साइंस डालेंगे, आर्ट्स वाले आर्ट्स डालेंगे। इंटर फिर से वही चुनना है। उसके बाद आपको क्या आप पास है तो यस करेंगे इंटर, और नो है तो नो करेंगे। सारा डिटेल्स फिर नो है तो मांगा जाएगा आपसे, यस है तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा। जी हाँ, 10th का मैट्रिक आप कहाँ से किए हुए हैं, 10th CBSE तो CBSE, बिहार बोर्ड तो बिहार बोर्ड। उसका बिहार बोर्ड में रोल कोड आएगा, रोल नंबर आएगा, आपसे पूछा जाएगा फिर पासिंग ईयर, आप किस ईयर में 10th पास किए हैं। इतना करने के बाद फिर उसके नेक्स्ट स्टेप है इंटरमीडिएट। इंटर का आपसे पूछा जाएगा, नेम बोर्ड का पूछा जाएगा, BSc है तो BSc, CBSE हो तो CBSE। उसके बाद रोल नंबर डालना है, रोल कोड डालना है, उसके बाद फिर इंटर का पासिंग ईयर डालना है। जी हाँ, इसके इतना करने के बाद उसके बाद फिर आपसे पासिंग ईयर डालने के बाद इंटर का, उसके बाद फिर आपसे एड्रेस पूछा जाएगा, पर्सनल डिटेल्स, फिर एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस क्या है वो अपना डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। उसके बाद फिर स्टेट का अपना नाम डालेंगे, जिस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं, सॉरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं जिस डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद आधार नंबर फिर डालना है। इतना करने के बाद आपको आधार नंबर डालने के बाद उसके बाद फिर नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट आपको अपलोड है फोटोग्राफ और सिग्नेचर कह रहा है अपलोड करने के लिए, तो उसके बाद फ़ोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है। दोनों अपलोड करने के बाद प्रीव्यू सेक्शन आएगा, और जो भी आपका गलती रहेगा या आपको डिटेल सारा दिखाएगा। उसके बाद आपको पेमेंट करना है, ऑनलाइन करना। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट